हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉ का पेपर पैटर्न। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कितने उसमें सब पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट किस चैप्टर से किस यूनिट से आता है और आपको किस तरीके से पूरे बिजनेस लॉ को प्लान करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी बात को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी किसी कोचिंग में फीस भर के बेटा फंस चुके हैं। कहीं वो कोचिंग उनके डाउट्स नहीं लेती है, कहीं वो कोचिंग रेगुलर नहीं चल रही है, कहीं उस कोचिंग में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है और ना जाने तमाम ऐसे कितने प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमारा बच्चा फंस चुका है। और इन प्रॉब्लम्स के चलते उसका जो सपना है, उसके परिवार का जो सपना है सीए बनने का, आज वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा है। तो मैं ऐसे सारे बच्चों से बेटा बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब समय आ गया है, आप अपने आप को ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चंगुल से आजाद करिए और जुड़ जाइए हमारे मिशन आजादी से, जहां पर हम ना केवल आपको बेटा वो सारी सुविधाएं देंगे जो सीए बनने के लिए जरूरी हैं, बल्कि हम आपसे वादा भी करेंगे कि आपको सीए बनाकर ही छोड़ेंगे। अब आपका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर वहां पर हमने ऑलरेडी फीस डिपॉजिट कर दी है। तो बेटा इससे भी हम आपको छुटकारा दिला रहे हैं। आपने जितनी फीस बेटा उस इंस्टीट्यूट के अंदर भरी हुई है उतनी फीस हम यहां पर आपको माफ कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा बेटा हम एक फॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस फॉर्म को भरिए और इस मिशन का हिस्सा बनिए और अपने सपनों की तरफ वो कदम उठाइए जो बहुत पहले उठना चाहिए था। लेकिन ये जो ऑफर है, ये जो मिशन है, ये बेटा 16 अगस्त बोले तो आज इसका आखिरी दिन है। तो इसको जल्दी से जल्दी बेटा आप फॉर्म फिल करके इनरोल कर लीजिए। चलिए सर शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बिजनेस लॉ का क्या पेपर पैटर्न होता है, क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्या सब पार्ट होते हैं, सारी बातें। तो चलिए सर, हमारे पेपर के अंदर बेटा बिजनेस लॉ के पेपर के अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अगर कोई बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है तो बहुत अच्छे से बात को सुने समझे, और अगर कोई बेटा सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है या आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बेटा अपीयर हो रहे हैं तो बेटा इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन बिजनेस लॉ। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1, तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं मुझे जल्दी से बताओ। मैंने अभी बोला क्वेश्चन होते हैं बेटा टोटल 6। तो भैया पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो भैया आएगा 20 मार्क्स का। तो ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूं ये मार्क्स है बेटा। अब ये 20 मार्क्स में जनरली जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो ए बी सी करके होता है जनरली, लेकिन इसके 4 पार्ट भी हो सकते हैं। तो मैं जनरली जो चीजें होती हैं वो बताता जाऊंगा और साथ में अगर इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सर पहला क्वेश्चन जो आएगा, पहला क्वेश्चन जो आता है जनरली, अगर सब पार्ट नहीं है तो बेटा ये 7 मार्क्स का इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। और भैया यहां शुरुआत होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। तो भैया शुरुआत में ही आपको टेस्ट किया जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा बी पार्ट जो होगा वो भी 7 मार्क्स का आता है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 7 मार्क्स को बेटा वो फर्दर क्लासिफाई कर दें 5 और 2 में, 4 और 3 में। तो इस तरीके से फिर क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सब पार्ट हो सकते हैं। तो ये भी प्रोबेबिलिटी बेटा लेकर चलना है। दूसरा क्वेश्चन बेटा आता है दी कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा कंपनीज एक्ट से 7 मार्क्स का। तीसरा क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन 6 मार्क्स और वो आएगा भैया अपनी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो लीजिए मालिक, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने सर आपसे 3 चैप्टर तो बेटा आपके चेक कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। चलिए अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन बेटा 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स को बेटा कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं ये लोग, देखिए फिर बेटा सब पार्ट बनाए गए ए बी और सी, और इनका जो क्लासिफिकेशन है मार्क्स देखेंगे बेटा 7 मार्क्स। और यहां पर बेटा आप चेक करने वाले हैं वो आपका सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि होना ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ऊपर आपने 3 चीजें कवर कर ली हैं। ओके, बी पार्ट बेटा अगेन 7 मार्क्स, बी अगेन 7 मार्क्स। और यहां पर आ जाएगा बेटा कंपनीज एक्ट 2013। लो मालिक, तो कंपनीज एक्ट देखो कहां कहां हो गया, एक तो भैया ये हो गया और एक तो यहां हो गया, ऊपर भी 7 का यहां भी 7 का। तो देखो 14 मार्क्स तो बेटा कंपनी के कवर हो गए हैं। चलिए मालिक, ये आएगा बेटा 6 मार्क्स। और जैसा हम जानते हैं
कि बेटा LLP का हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा एक पार्ट आने वाला है 6 मार्क्स का LLP का। ठीक है मालिक, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अगेन 20 मार्क्स, और इनकी क्लासिफिकेशंस देखेंगे A, B और C। और A और B और C में कहां से क्या आएगा अब वो बात करते हैं। भैया 3 का जो पहला पार्ट है अगेन 7 मार्क्स का है, और 7 मार्क्स जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कवर करने वाले हैं। दूसरा बेटा, दूसरा फिर देखिए बेटा 7 मार्क्स, बहुत बढ़िया, और यहां भी आ जाएगा दी कंपनीज एक्ट 2013। अब ये एक और कंपनी हो गया, तो टोटल बेटा कंपनीज एक्ट का वेटेज कितना होता है 21 मार्क्स का। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सर कंपनीज एक्ट को सबसे पहले रखिए, सबसे पहले प्रिपेयर करिए, और इसको इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि सर यहां से हम मैक्स टू मैक्स भी बोलें तो एक ही नंबर डिडक्ट हो, मतलब आउट ऑफ 21 हम 20 तो स्कोर कर ही लें। ठीक है सर, सी पार्ट पर आ जाते हैं। सी पार्ट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, और यहां पर कवर होने वाला है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अगेन 20 मार्क्स, अगेन 20 मार्क्स, अगेन A, B और C पार्ट है। अब फिर देखते हैं सर, पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। 7 मार्क्स, यहां भी 7 मार्क्स, और यहां बेटा 6 मार्क्स। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, यहां पर 7 को 4 और 3 में, 5 और 2 में बेटा बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। चलो फिर बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। ठीक है सर। 4 का बी बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है भैया। फिर ये आ गया बेटा एक और IRF। तो याद है आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आ गया आपका LLP बेटा, ये रहा 6 मार्क्स, और ये आ गया एक IRF। 2 बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो इनको आप आराम से बेटा प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलो 5th क्वेश्चन पर आइए बेटा, 20 मार्क्स। 5th क्वेश्चन पर आएंगे मालिक 20 मार्क्स, A, B और C। ठीक है भैया, ओके सर। 7 मार्क्स, 7 मार्क्स और 6 मार्क्स। ठीक है भैया। अब आइए सर, यहां क्या होगा बेटा, सोगा कवर होगा 1930। सर अगर 5 का बी देखा जाए तो 5 का बी आएगा बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, IPA लेंगे, और सी देखा जाए तो अगेन बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते भैया क्वेश्चन नंबर 6, अगेन 20 मार्क्स, अगेन बेटा पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। तो टोटल जो आपका पेपर आता है 120 मार्क्स का आता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, और बाकी रिमेनिंग में से आपने कोई 4 क्वेश्चन करने। तो इस तरीके से टोटल आप 5 क्वेश्चन करेंगे और 100 मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है सर। 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स। बेटा यहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर यहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर यहां बेटा सोगा। ये है बेटा आपका ओवरऑल पेपर पैटर्न कि सर कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा यूनिट। अच्छा, आप इससे बेटा कहीं ना कहीं बेटा अपनी स्टडीज को भी प्लान कर सकते हैं कि मुझे पहले क्या पढ़ना चाहिए, बाद में क्या पढ़ना चाहिए। लाइक अगर मैं बोलूं, मैंने आपको देखो यहां पर कंपनीज एक्ट का बता दिया। अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहां कहां है, एक 7 मार्क्स और एक ये है देखो। तो मैं बोलता हूं ना 14 मार्क्स का आता है बेटा नेगोशिएबल। तो ऐसे चैप्टर्स जो बेटा इतना अच्छा अच्छा वेटेज रख रहे हैं बेटा, इनको आप पहले कवर करते जाइए और बेटा बहुत अच्छे मार्क्स की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको आपका स्टडी प्लान बताऊंगा कि आप 80+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू।